हेलो दोस्तों, 31 मई 31 मई मेरे ख्याल से हम सभी जानते हैं, पूरे दुनिया भर में, भारत में तो स्पेशली 31 मई को नो टोबैको डे के रूप में हम लोग उसको पालन करते हैं। उसका एक सिंबॉलिक का तरीका है। हम उसको चाहते हैं, हम लोगों तक मैसेज देना चाहते हैं कि टोबैको शरीर के लिए घातक है, शरीर की बहुत हानि होती है। और क्या होती है, मेरे ख्याल से मुझसे ज़्यादा आप सभी जानते हैं। हर जगह पर सोशल मीडिया और तंबाकू सेवन के घातक परिणाम हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। हम सभी बहुत अच्छे से अवेयर है कि किसी भी रूप में अगर हम तंबाकू का सेवन करते हैं, फिर वो स्मोकिंग हो, वो बाकी जो नाम होते हैं, गुटखा एंड खैनी एंड बहुत से जो नाम है, शायद मुझे कुछ नाम पता भी नहीं है, तो उसका सेवन शरीर के लिए हानिकारक है। हम सभी जानते हैं। सरकार भी बहुत कोशिश करती है, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स एंड जो एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट है, वो इस विषय में तन मन धन से काम करते हैं कि लोगों में तंबाकू के प्रति जो रुझान है, तंबाकू सेवन के प्रति जो सेवन करना चाहते हैं, करते हैं, उसे ज़्यादा से कम किया जाए। पता नहीं हमारे शरीर के प्रति हम खुद क्यों नहीं जागरूक रहते, क्यों किसी ने हमको बताना होता है कि भैया तू तंबाकू जो खा रहा है ना, वो तुम्हारी सेहत के लिए सही नहीं है। ये किसी और ने हमको क्यों बताना चाहिए? हम खुद क्यों नहीं जानते हैं कि या जानते भी हैं जो लोग, अगर हम सोचते हैं कि सिर्फ कम पढ़े लिखे लोग या रिक्शा चलाने वाला या ऐसे ही लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, तो ये हमारी शायद सोच में कहीं ना कहीं हमको फिर से सोचना होगा कि कई पढ़े लिखे लोग किसी न किसी रूप में टोबैको का सेवन करते हैं जो शरीर के लिए घातक, वो जानते हैं शरीर के लिए घातक है, तब भी चल रहा है। और मेरे ख्याल से ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कई गुना ज़्यादा कैंसर बढ़ गया है इस तंबाकू के सेवन के लिए। अब इसमें कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि तंबाकू, अरे इनको XYZ इनको कैंसर हुआ, पर उन्होंने तो कभी तंबाकू को छुआ तक भी नहीं था। ये फिर एक अलग टॉपिक हो जाएगा जिस पर हम लोग अलग फिर कभी बात करेंगे। पर जो व्यक्ति टोबैको का सेवन करता है, वो निमंत्रण देता है कैंसर जैसी घातक बीमारी को। ये हो गया एक शारीरिक मामला जिस पर हम बोलेंगे कि जिसमें वो व्यक्ति कैंसर होता है, फिर आगे चल के इसके साथ साथ और क्या क्या होता है, जिसको आज हमारे साथ बताएंगे डॉक्टर विनय हजारे सर, जो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज नागपुर के डीन रह चुके हैं। इनसे बात करते वक्त हमको पता चला कि ये तो ठीक है, मानवीय शरीर को हानि तो होती ही है, पर इसके साथ साथ प्रकृति के साथ क्या क्या गलत होता है। तंबाकू उत्पादन, मतलब तंबाकू जो बनता है तेंदू पत्ता से, उसका जो उत्पादन होता है, उसके कारण क्या क्या नुकसान होता है। तर टोबॅको ए डेंजर टू एन्व्हायरमेंट, आणि जर पाहिलं तर एन्व्हायरमेंटला कसं काय धोका होत आहे, तर आत्ताच आम्ही एक सर्वेक्षण केलं किंवा WHOचंच फिगर आहे की टोबॅको इज स्पॉइलिंग द सॉईल. 22,000 एकर जमीन टोबॅकोच्या उत्पादनासाठी वाढली जाते आणि ती नंतर कुठल्याच पिकाच्या कामात येत नाही. तसंच 22,000 लिटर्स पाणी त्याच्यात अपव्यय होतो. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे 84 मेगाटन कार्बन डायऑक्साईड रिलीज होत आहे. आता कार्बन डायऑक्साईड रिलीज होणं आणि ऑक्सिजनचं इम्बॅलन्स होणं हे सर्वश्रुत आहे. विशेषतः पॅन्डेमिकमध्ये, आपल्याला कोविड पॅन्डेमिकमध्ये त्याची खूपच प्रखरता जाणवली आणि ऑक्सिजन मॅनची जी संकल्पना आहे ती नागपुरातूनच उद्भवली गेली. आणि तर ह्या तंबाखूच्या प्रदूषणाला सॉईल, एअर आणि वॉटर हे महत्त्वाचे जे 3 घटक आहे पर्यावरण रक्षणासाठी, तर त्याच्यासाठी बेस्ट वे इज to stop the tobacco. Definitely we must encourage people, we must educate people,
टू स्टॉप द टोबॅको. दुसरी गोष्ट आहे की ट्री प्लांटेशन, वॉटर कन्झर्वेशन, सॉईल मॅपिंग, ह्या सगळ्या सायंटिफिक मेथड ज्या आहे त्या आपण अंगीकारल्या पाहिजे. म्हणजे अज्ञानता तर म्हणूच तंबाखूविषयीच्या रोगांच्याबद्दल आणि जवळपास 20 तऱ्हेचे कॅन्सर रोग तंबाखूमुळे होतात. आणि विशेषतः भारतात गुटखा, खर्रा आणि स्मोकिंगच्या द्वारे जे ओरल कॅन्सर आणि टंग कॅन्सर आणि थ्रोट कॅन्सर्स होतात त्याचे फिगर्स खूपच भयावह आहे. तो ये जो डॉक्टर हज़ारे सर ने बताया ये शायद हम सभी के लिए बहुत नई जानकारी होगी. हर तरफ से सिर्फ नुकसान ही नुकसान है. क्यों नहीं हम जागते हैं, क्यों नहीं समझते हैं कि ये हमारे शरीर को इतना नुकसान कर रहा है, हमारी प्रकृति को नुकसान कर रहा है. क्या चीज़ है उसमें, इतना ज़्यादा शौक लोगों में क्यों बढ़ रहा है, क्यों पनप रहा है. विदर्भ में जहाँ हम रहते हैं, नागपुर एंड सराउंडिंग में इसकी उपज ज़्यादा है और इसके कारण लोगों को रोज़गार मिलता है. तेंदुपत्ता की उपज होती है, इससे रोज़गार मिलता है. इसके साथ साथ एक छोटा सा पॉइंट ये भी है, गरीबी. अब ये पॉइंट अगर जब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसमें सभी सहमत हैं या नहीं मुझे देखते हैं कि गरीबी और भूखमरी ये भी लोगों को टोबैको कंजम्पशन में या सिगरेट, ये जो बीड़ी होती, बीड़ी नाम की चीज़ है उसके तरफ लोग बढ़ते जाते हैं क्योंकि उसके कारण भूख मरती है, बहुत देर तक भूख नहीं लगती. और इसके लिए मैंने एक रिक्शा वाले से बात की थी कि भैया, तो बोला था दीदी पता है, मुझे पता है कि ये घातक है, पर अभी मुझे सवारी मिल रही है, ये मेरे खाने का समय हो गया, मैं घर जाऊंगा खाना खाऊंगा, पर अगर इस वक्त मुझे सवारी मिली और जिससे मुझे 35 रुपये मिलेंगे, 6 किलोमीटर में उसको लेके जाऊंगा. ही वॉज अ रिक्शा पुलर, जो रिक्शा चला के लेके जाते हैं, मोटर रिक्शा नहीं, पैडल वाली रिक्शा. तो बोला दीदी मैं इसको 6 किलोमीटर लेके जाऊंगा, फिर 7 किलोमीटर अपने घर जाऊंगा, तब तक मुझे 45 से 50 मिनट लगेंगे. अभी मैं अगर एक बीड़ी का सुट्टा लेता हूँ तो तब तक के लिए मेरी भूख मर जाएगी और मैं 50 मिनट ये रिक्शा से उनको घर छोड़ के आऊँगा, मुझे 35 रुपये भी मिलेंगे और फिर मैं 1 घंटे बाद घर में खाना खाऊँगा, तब तक मेरी भूख मैं सहन कर पाऊँगा. ये भी इसका एक अंग है जिसके लिए हमें भी सोचना चाहिए. पर जो पढ़े लिखे लोग हैं जो इसके तरफ देखकर भी अनदेखा करते हैं, आजकल कंपलसरी किया है सरकार ने. थिएटर में अब हम मूवी देखने जाते हैं तो सिनेमा हॉल में पहले लिखा या सबको हमने देखा है कि हाउ स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू आवर हेल्थ. सिगारेट के पैकेट पर भी लिखा रहता है सब स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ एंड ऑल दोज थिंग्स, पर हम नहीं सुनते हैं. एक बात मेरे मन में आती है, जिनको टोबैको सेवन के कारण, तंबाकू के सेवन के कारण या स्मोकिंग के कारण आगे चल के बीमारी होती है, कैंसर जैसी घातक बीमारी होती है, और फिर ये ओरल कैंसर ज़्यादा होता है एंड देन लंग्स का भी कैंसर इसके कारण, कुछ 3-4 तरह के कैंसर है जो इसके कारण होते हैं. तो इनकी जो सर्जरी होती है तो मुंह का एक बड़ा सा हिस्सा काट दिया जाता है. एक जो रूप है वो पहले जैसा नहीं रहता है. एक तरह से शरीर की विटंबना ही कहिए हम लोग, एक होती है. तो इस पर मुझे एक बात कहनी है कि जब सार्वजनिक जगहों पर किसी बड़े युग पुरुष की या किसी महात्मा की या किसी हमारे जो आदर्श है जिनको हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसी मूर्ति, उनका स्टैचू होता है, हर शहर में होता है, चौराहे पे या इस पर होता है स्क्वायर में. अगर उस सार्वजनिक मूर्ति की कोई असामाजिक तत्व विटंबना करते हैं तो हम सब का खून खौल जाता है. हम सब इकट्ठे होते हैं और उस
मूर्ति की जो विटंबना की गई है उसका सच्चे दिल से, तहे दिल से हम धिक्कार करते हैं। हमसे नहीं देखा जाता, क्योंकि जिस व्यक्ति को हम लोग इतना रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे मन में जिनके प्रति इतना सम्मान है, कोई असामाजिक तत्व अगर उस निर्जीव मूर्ति की, भले ही हम उनके प्रति बहुत हमारे मन में सम्मान है, पर वो है तो पत्थर की बनी हुई मूर्ति। उस पत्थर की बनी हुई मूर्ति की अगर विटंबना होती है तो हमको दुख होता है, हमको तकलीफ़ होती है। तो भगवान की बनाई गई ये मूर्ति, ये सजीव मूर्ति, हम इसके प्रति हमारे मन में कोई प्यार नहीं है। हम उसकी विटंबना हो रही है तंबाकू के सेवन के कारण या गलत आदतों के कारण, तो हम उसको होने देते हैं। तब हमारा मन जागता नहीं है, हमारा खून नहीं खौलता है, या हम अपने शरीर से प्यार नहीं करते हैं। थोड़ा सा सोच के देखिए। एक हमारे एक सज्जन जो वेल विशर है, हितचिंतक है, सोसाइटी के हितचिंतक है, उन्होंने एक तस्वीर हमारे पास भेजी है, मिस्टर रक्षक। हम उनसे बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने ये तस्वीर आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए भेजी है। ये थोड़ा सा आप जूम करके देखिए, जिसमें आपको सारी उसकी बारीकियाँ नज़र आएगी, और उन्होंने स्पेशली आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए भेजी है। ये तस्वीर है जहाँ अंतिम क्रिया की जाती है, घाट पर स्मशान की है। मिस्टर रक्षक अपने किसी करीबी के फ्यूनरल के लिए वहाँ पर गए थे। उसी वक्त किसी और का क्रियाकर्म हो के उनका पिंडदान किया जा रहा था। मुझे बताते हुए थोड़ी सी हंसी भी आ रही है, थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा है। जो भी मृत व्यक्ति था, उनका पिंडदान हो रहा था, तो एक मान्यता है कि जिसका भी पिंडदान करते हैं तो उस वक्त वो जो व्यक्ति मृत है उसके पसंदीदा चीज़ें वहाँ रखी जाती है कि भाई उसके आत्मा को शांति मिले, उसकी पसंदीदा चीज़ें वहाँ रखी जाती है। तो ये जो मिस्टर रक्षक ने बाजू में जो पिंडदान हो रहा था वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक पेपर में उसका, वो जो मृत व्यक्ति था, उसका पसंदीदा खाना रखा था। उसके बाद जो आप अगर ठीक से देख पाएंगे तो एक कोको कोला की खाली बोतल में क्या तो कुछ रखा था, जो मुझे बोलना भी अच्छा नहीं लग रहा है। और वहीं पर जो विदर्भ में बहुत ज़्यादा चलता है, खर्रा भी रखा हुआ है। सोचो दोस्तों, हम कैसे अपनी मूवमेंट जो है, जो सोशल एक्टिविस्ट तंबाकू के खिलाफ काम कर रहे हैं, लोगों से तंबाकू छूटना चाहिए इसके लिए काम कर रहे हैं, वो कैसे यशस्वी होगा? इस तरह की अंधश्रद्धा हमारे में है, हम लोगों में है। हम सब एक ही समाज का हिस्सा है। जिस समाज में हम लोग हैं उसी समाज का हिस्सा वो रिक्शा पुलर भी है, उसी समाज का हिस्सा ये अंधश्रद्धालु लोग हैं। ये किस तरह की अंधश्रद्धा है? खैर, वो व्यक्ति तो गुटखा और वो दारू का सेवन करके तो भगवान को प्यारा हो गया, पर उसके मरने के बाद भी उसके पिंडदान में वही चीज़ें रखी जा रही है। सोचो, ये जो हमारी मूवमेंट है ये कैसे यशस्वी होगी। थैंक यू।